नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर दीपक वाधवा जी हैं, कोऑर्डिनेटर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हैं। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस साइंस विषय को नाम सुनते ही बच्चे डर का माहौल दिमाग में पैदा कर लेते हैं, उस विषय पर आप चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन एक कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है। उस कॉन्क्लेव के बारे में बताइए, किस प्रकार से, कब वो आयोजित हो रही है और क्या क्या उसमें इवेंट होने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब? जैसा कि आपने कहा कि साइंस के विषय आते ही बच्चों में डर का माहौल हो जाता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री is going to organize a science conclave in 2024 on 7th 8th February in collaboration with Haryana State Council of Science Innovation and Technology। जी। अगर मैं साइंस कन्क्लेव के विषय पे बात करूं तो एक ब्रीफ मैं देना चाहूँगा इस पे। जी। इसमें हमने सबसे पहला प्रावधान क्या किया है कि ये डर को ख़त्म करने के लिए हमने बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटीज़ जो प्रोफेसर हैं, अमेरिटस साइंटिस्ट हैं, उनको यहाँ यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया है इसी प्रोग्राम में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सबसे पहला विषय तो ये है। दूसरा, अगर हम इस साइंस कन्क्लेव में इवेंट्स की बात करें, टोटल हमने 8 इवेंट का आयोजन इसमें किया है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट अपनी भागीदारी कर सकते हैं। जी, इवेंट्स को बताते चले। जी। इसमें जो सबसे पहला हमारा प्रयास इसके थ्रू जन जन तक पहुंचाना है कि साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें आप अगर रुचि लें तो आप कहीं का कहीं जा सकते हैं। जी। तो इसमें जो सबसे पहला प्रयास हमने किया है, हमने 2 ग्रुप बनाए हैं इसमें। एक तो स्कूल का ग्रुप, एक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का ग्रुप। स्कूल और कॉलेजेस दोनों के लिए इवेंट लगभग सेम है जी, लेकिन दोनों का जो जजमेंट है वो अलग अलग रहेगा जी, ताकि भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो जी। अब स्कूल में 9 to 12 है जी, उसमें और UG टू उसमें है UG, PG और रिसर्च स्कॉलर जी। डॉक्टर साहब, अगर 9 to 12 की बात करें और UG PG की बात करें तो उसमें इवेंट जो हैं, सबसे पहला है साइंस एग्जीबिशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन जी। इसमें हर बच्चा भागीदारी दे सकता है अपनी साइंस अपने एग्जिबिट को बाहर तक पहुंचाने के लिए। मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगा, जो साइंस एग्जीबिशन की आप बात कर रहे हैं, वो जो बच्चे स्कूल से आएंगे वो उनके सिलेबस से रिलेटेड ही, जो सिलेबस में जो मेंशन है उसी से रिलेटेड ही कोई एग्जीबिशन लगाएंगे, या आप अपनी तरफ से कोई इवेंट उनको बना डिसाइड करेंगे कि आपने इस पे काम करना है? जी, हमने इस पे एक ब्रोशर जी पहले ही सर्कुलेट कर दिया हर स्कूल को जी, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल जींद के अंदर हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जींद के अंदर, और सबके पास हमने प्रिंसिपल्स को रिक्वेस्ट की है कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें वो, और जो उसमें इवेंट के लिए रूल रेगुलेशन है जी, और साथ में जो उनका टॉपिक है, जो उनके स्कूल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो हमने डाल रखे हैं। भाई इस इवेंट में इस थीम के ऊपर आप अपना मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर जी। अब पहला हो गया साइंस एग्जीबिशन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी दें अपनी। दूसरी, इसमें एक प्रावधान हो रहा है, भाई कोई अगर नहीं भागीदारी दे सकता जी, तो वो सभी वेलकम हैं, आके पूरी एग्जीबिशन को देख सकते हैं, साइंस को समझे, देखें, जाने की साइंस है क्या। जी, वो आके कैंपस के अंदर जहां ये लगा होगा वहां पे आके सारा का सारा अच्छे से देख सकते हैं, किस बच्चे ने क्या प्रस्तुति कर रखी है, बड़े अच्छे से देख के, और उसके प्रति उसकी रुचि बढ़े जी। डॉक्टर, दूसरा, हमने एक जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है वो है साइंस क्विज जी। क्विज भी ऑर्गेनाइज किए 9 से 12 के लिए अलग और UG PG के लिए फिर दोबारा अलग। वो लाइव चलेगा क्विज? हाँ, क्विज हमारी तरफ से तो लाइव है, चाहे कोई भी आके हमारा लाइव उसको देख सकता है या लाइव उसको कर सकता है जी। हमारी तरफ से लाइव है, हमारी तरफ से कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा जी। ठीक है जी। तीसरा,
हमने साइंस ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी किया है। ठीक है। मतलब अगर कोई बच्चा साइंस क्विज में नहीं आना चाहता, वो साइंस मतलब उसकी रुचि ऐसे राइटिंग में है, तो वो साइंस ऐसे राइटिंग में भी आ सकता है। साइंस ऐसे राइटिंग का भी इवेंट पैरेलल चलेगा। सभी इवेंट का एक प्रॉपर प्लान तैयार हो गया है और वो भी सर्कुलेट कर दिया जाएगा। उसके बाद मान लो किसी की रुचि पोस्टर मेकिंग में है जी। पोस्टर मेकिंग का भी हमने इसमें इवेंट रखा हुआ है कि वो साइंस से रिलेटेड पोस्टर लगाए और दिखाए। जी डॉक्टर साहब। जी। और इसमें हमने एक और किया है, कुछ बच्चों की रुचि बोलने में बहुत अच्छी होती है जी। तो उसके लिए हमने साइंस के थीम पे ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन रखा हुआ है। एक जज बैठा होगा, उसके साथ वो सारा डिस्कशन करेगा और जिसकी रुचि इसमें होगी उसमें वो बढ़ चढ़ के भागीदारी करे और आए आगे। जी। उसके बाद हमने मान लो साइंस से रिलेटेड किसी के दिमाग में कोई आइडिया है जी। तो वो शॉर्ट वीडियो एक बना के और वो उसको यहाँ पे एग्जिबिट कर सकता है। शॉर्ट वीडियो बेस्ड ऑन साइंस होनी चाहिए। वो वीडियो की टाइमिंग क्या रहेगी डॉक्टर साहब? वो टाइमिंग और शेड्यूल हमने उसमें जो इवेंट प्लान है उसमें मेंशन कर रखा है सारा का सारा। उसके बाद हमने और किया हुआ है कि जो स्टार्टअप आइडिया, मान लो किसी के दिमाग में कुछ है, नया है, कुछ जो चल रहा है पुराना, उससे हट के कुछ उसके दिमाग में है कि मुझे ये स्टार्टअप आइडिया देना है, तो वो भी आके अपना दे सकता है। और उसमें अगर जो स्टार्टअप आइडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे जो कमेटी बनी हुई है, अगर उसको और जजमेंट के बाद अगर कोई ऐसा चीज़ आती है निकल के कि ये बहुत बढ़िया है और ये पेटेंट कराई जा सकती है, तो उसको पेटेंट पे भी ध्यान देंगे और ग्रांट लेंगे आगे हम उसको आगे बढ़ाने के लिए। जी। एक मोटिवेशनल एक टारगेट आप लोगों को दे रहे हैं कि साइंस को समझे, जाने, उस पर काम करें। सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन आपके साथ है। जी जी। ओरल प्रेजेंटेशन भी एक रखी हुई है हमने। जैसे अभी क्या है कि ये तो 9th से 12th वाले इवेंट आ गए। अब क्या है, जैसे पोस्टर प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, ये 2 प्रेजेंटेशन ऐसी हैं जो पीजी लेवल पे, यूजी लेवल पे और रिसर्च लेवल पे चलती हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग से प्रावधान रखा हुआ है कि कोई भी पोस्टर अपना रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो आके रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर 9 से 12 भी हो वो भी करे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हमने एक सबसे बड़ा जो काम हमने इसमें किया है वो इंटरेक्टिव सेशन विद साइंटिस्ट है हमारा, और एक कैरियर गाइडेंस सेशन है। उसमें हमने साइंटिस्ट बाहर से बुला रखे हैं। वो 3 इंटरेक्ट करेंगे बच्चों से डायरेक्टली। बच्चों की जो क्वेरीज होंगी, बच्चों के जो मन में सवाल होंगे, वो सारे उनसे साइंस से रिलेटेड ऑन स्पॉट उसका सॉल्यूशन देंगे, ऑन स्पॉट उनसे बात करेंगे। और एक कैरियर गाइडेंस सेशन भी हमने रखा हुआ है जिसमें एक हमने वेल नाउन पर्सन को बुलाया हुआ है, वो भी आएंगे और वो भी करेंगे। और एक लास्ट नॉट बट लीस्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे भी हमने एक लेक्चर रखवाया हुआ है और वो भी एक डायरेक्टर लेवल के हैं, वो आके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जी। तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसके माध्यम से जो बच्चे साइंस शब्द से डरते हैं, उन बच्चों का वो डर निकालने का एक अच्छा एक मुहिम, एक अच्छा एक प्रयास किया जा रहा है। और इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑनरेबल कोऑर्डिनेटर सर डॉक्टर दीपक वधवा जी का एक सराहनीय प्रयास है। इसमें निश्चित तौर पर सभी सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों के बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो आएँ, देखें, समझें कि साइंस विषय डर का विषय नहीं, साइंस एक ऐसा विषय, जिज्ञासा का विषय साइंस है जिससे आप आसमान के तारों के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, अंतरिक्ष के बारे में भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं, उसके विचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी आपने डिग्निटरीज़ के आपने नाम बताए, वेल नोन पर्सनैलिटीज़ जो साइंस की फील्ड में जो वेल नोन पर्सनैलिटीज़ का भी आपने जिक्र किया। उन पर्सनैलिटीज़ के कुछ नाम बताते चलें दर्शकों को कि वो कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हमारे बच्चों को इंटरेक्ट करेंगी। जी, वो थोड़ा सा हम अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं और आज उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से सबसे पहले हरियाणा गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक इवेंट कराने के लिए, इतना बड़ा इवेंट कराने के लिए हमें सहयोग दिया। दूसरा, उसके बाद मैं वाइस चांसलर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, रजिस्ट्रार महोदय चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, इनिशिएट करने के लिए जो सहयोग दिया है। उसके बाद मैं स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर जितेंद्र, NSS कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इनका भी बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इनके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं सबसे बड़ा सहयोग करता हूं पीआरओ, डीपीआरओ और पत्रकार महोदयों का, कि उन्होंने आके इसको कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप भव्य आयोजन कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को, रिसर्च स्कॉलर के बच्चों को भी आप इसमें पार्टिसिपेशन के लिए आप वेलकम कर रहे हैं। बच्चे एक परिदृश्य तो आपने ये दिखा दिया कि बच्चे साइंस को जाने। दूसरा, एक बच्चों के मन में एक लालसा होती है कि कहीं उनको उनके किए हुए काम के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, कहीं पुरस्कार मिलेगा। तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें उन बच्चों के लिए, उनके जो बाहर से जो स्कूल से बच्चे आने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ठहरने की, रहने की, खाने की और कोई प्राइज़ की कोई ऐसी व्यवस्था है डॉक्टर साहब? जी, एक विषय जो रह गया था वो भी बताना चाहूँगा मैं। हमने इंडस्ट्रीज़ को भी यहाँ बुलाया है। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपको ढेरों अग्रिम शुभकामनाएं इस एक नए अनोखे प्रयास के लिए। निश्चित तौर पर दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। आइए, स्वागत है आपका इस प्रकार के एक भव्य आयोजन में, जहां आप साइंस विषय को जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे और अपने सपनों को एक नई उड़ान देंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दर्शकों, हमारे साथ चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डॉक्टर जयपाल राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने बड़े ज़ोर शोर से इस साइंस कॉन्क्लेव के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सभी न्यूज़पेपर्स, एजेंसीज़ और सोशल मीडिया और मीडिया के अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अनेकों प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस साइंस कॉन्क्लेव को जींद जिले तक ही सीमित नहीं रख रहे, इसको पूरे प्रदेश और नेशनल लेवल तक आप इसको ले जा रहे हैं। किस प्रकार से आपका ये प्रयास है डॉक्टर साहब? हाँ, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साइंस कॉन्क्लेव का जो उद्देश्य है वो जन जन तक उसका प्रचार प्रसार करना है। वर्तमान युग विज्ञान युग है और विद्यार्थियों में, चाहे वो ग्रामीण परिवेश के हो या अन्य हो, एक भय बना रहता है कि विज्ञान बड़ा कठिन विषय है। लेकिन इसके अंदर जो रोचकता है, इसकी जो जिज्ञासा है, विद्यार्थियों को यदि उन बातों से अवगत कराया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो भय दूर होगा और उनको नई चीज़ों को सीखने के लिए, अपनी तर्क शक्ति का विकास करने के लिए और विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने के लिए इस तरह का आयोजन एक उत्तम उनके लिए रहेगा। जी, तो विश्वविद्यालय इसके लिए बहुत ही तत्परता के साथ कार्य कर रहा है और जो भी हरियाणा के प्रदेश से हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित और जींद जिले में जितने भी सरकारी या गैर सरकारी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ से जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आएंगे, उन सभी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा रही है। भोजन की, जलपान की, ठहरने की व्यवस्था और इसके साथ साथ साज सज्जा, सुरक्षा आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है। और जैसा ही हमें पता चला कि विश्वविद्यालय इस तरह के आयोजन को कर रहा है, तो एक आपस में जो ना एक उत्सव की भावना हम सभी में आ जाती है कि हमारा विश्वविद्यालय इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है, तो हम इसको उत्सव की तरह मनाएं और सभी के मिलने से, सभी के सहयोग से कार्यक्रम सफल होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर तर्कशीलता, रोचकता विज्ञान के प्रति और उन जिज्ञासाओं के आधार पर जीवन को सुगम बनाने के लिए अगर कोई विद्यार्थी इस तरह के प्लेटफॉर्म से ऐसी प्रेरणा प्राप्त करता है और कुछ नया आविष्कार करने के लिए सक्षम होता है, ऐसी भावना उसमें विकसित होती है, तो मैं कहूँगा कि हमारा जो ये कॉन्क्लेव है वो सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, यदि हम किसी एक विद्यार्थी को भी इस तरह के मंच से प्रभावित करने में सफल रहे। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा सरकार के सौजन्य से जो एक अवसर हमें विश्वविद्यालय को मिला है और जिसको आयोजित कर रहा है हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो अवश्य ही हम इस कार्य को अच्छे से संपन्न करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार, आपने कीमती समय दिया। और मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, किसी भी विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी के रूप में जो एक काम करता है वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी करते हैं। वो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से विश्वविद्यालय प्रांगण में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का भरपूर प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि आम जनमानस तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जाने वाले क्रियाकलापों के बारे में आम जनमानस को पता चले और विश्वविद्यालय का प्रभाव दूर दूर तक फैले। इस विश्वविद्यालय की उन्नति दिन दुगनी रात चुगनी हो, ऐसे विचार के साथ छोड़े चलते हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन
किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।